बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज के लिए मस्जिद में तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा कि बाज़ लोगों के दांत हंसी की वजह से खिल रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम लज़्ज़ों के तोड़ने वाली चीज़ मौत को कसरत से याद किया करो तो तुम्हारी ये हालत ना हो जो मैं देख रहा हूँ। लिहाजा लज़्ज़तें ख़त्म करने वाली चीज़ मौत को कसरत से याद किया करो, क्योंकि कब्र पर कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिसमें वो ये आवाज़ न देती हो कि मैं परदेस का घर हूँ, मैं तन्हाई का घर हूँ, मैं मिट्टी का घर हूँ, मैं कीड़ों का घर हूँ। जब मोमिन बंदा दफन किया जाता है तो कब्र इससे कहती है, तुम्हारा आना मुबारक है, बहुत अच्छा किया जो तुम आगे। जितने लोग मेरी पीठ पर चलते थे मुझे तुम इन सब में ज़्यादा पसंद थे। आज जब तुम मेरे सुपुर्द किए गए हो और मेरे पास आए हो तो मेरे बेहतरीन सलूक को भी देखोगे। इसके बाद कब्र जहाँ तक मुर्दे की नज़र पहुँच सके वहाँ तक कुशादा हो जाती है और इसके लिए एक दरवाज़ा जन्नत की तरफ खोल दिया जाता है। और जब कोई गुनहगार या काफिर कब्र में रख दिया जाता है तो कब्र कहती है, तेरा आना ना मुबारक है, बहुत बुरा किया जो तू आया। जितने लोग मेरी पीठ पर चलते थे इन सब में तुझ ही में मुझे ज़्यादा नफरत थी। आज जब तू मेरे हवाले हुआ है और मेरे पास आया है तो मेरे बुरे सलूक को भी देख लेगा। इसके बाद कब्र उसे इस तरह दबाती है कि पसलियां आपस में एक दूसरे में घिस जाती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ में डालकर बताया कि इस तरह एक जानब की पसलियां दूसरी जानब में घिस जाती हैं और अल्लाह ताला इस पर 70 अज़दे ऐसे मुसल्लत कर देते हैं कि अगर इनमें एक भी ज़मीन पर फूंक मारे तो इसके जहरीले असर से क़यामत तक ज़मीन पर घास उगना बंद हो जाए और इसको क़यामत तक काटते रहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है और जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा।